आईवीएफ करवाना है पर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, सुना है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको आईवीएफ की प्रोसीजर एक बेसिक सिंपल स्टेप्स में समझाऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन्स है आईवीएफ प्रोसीजर्स को लेकर, वो ज़रूर से निकल जाएंगे और आप बड़ी इजीली इस प्रोसेस को करवा पाएंगे। तो आईवीएफ के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, उन सभी स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो मुख्य स्टेप्स वो है इनिशियल टेस्ट ऑफ द कपल, सेकेंड प्रोसीजर है ओवेरियन स्टिमुलेशन, थर्ड प्रोसीजर है एग्स का ओवरी से बाहर निकालना जिसको हम एग रिट्रीवल कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन जो कि आईवीएफ या एक्सी द्वारा किया जाता है। उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर और फाइनली पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेडिसिन्स एंड केयर। तो चलिए अब इन स्टेप्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप होता है कंसल्टेशन और बेसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। इनिशियल कंसल्टेशन में हम पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट्स की एज कितनी है, उनके पहले कोई टेस्ट तो नहीं हो रखे हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स की जांच करी जाती है। उनके बाद उनके कुछ बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। इनमें जो हस्बैंड या मेल पार्टनर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो है सीमेन यानी वीर्य की जाँच। फीमेल पार्टनर के जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसमें मेनली कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और सोनोग्राफी होती है। ब्लड टेस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है AMH जो हमें अंडों की संख्या के बारे में बताता है। सोनोग्राफी से हम दोनों अंडाशय में अंडों का अनुमान लगाते हैं, कोई सिस्ट है तो उसको रूल आउट करते हैं और बच्चेदानी की जो कंडीशन है उसको चेक करते हैं। यूट्रस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं वो अंदर की लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी थिकनेस की टेस्ट किया जाता है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। इनिशियल बेसिक टेस्ट करने के बाद जो भी रिपोर्ट्स आती है उसके अकॉर्डिंग हर पेशेंट का एक अलग से आईवीएफ का प्लान बनाया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं आईवीएफ के दूसरे स्टेप की ओर जो कि है ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेशन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मतलब है ओवरीज को स्टिमुलेट करना, यानी कि ओवरी के अंदर अंडे बनाने की प्रक्रिया। इस प्रोसेस को करने के लिए फीमेल की पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे एक सोनोग्राफी करी जाती है और फिर कुछ इंजेक्शंस स्टार्ट किए जाते हैं। आमतौर पे ये इंजेक्शन 10 से 12 दिन तक लगाए जाते हैं और इन इंजेक्शंस का मेन पर्पज़ होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिकल्स हमारी ओवरीज में तैयार कर सकें। इस प्रोसेस के दौरान हर 3 से 4 दिन में सोनोग्राफी करके हम फॉलिकल्स का ग्रोथ चेक करते हैं कि फॉलिकल्स प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग इंजेक्शंस का डोजेस वेरी किया जाता है। लगभग 10 से 12 दिन में जब हमारे एग्स तैयार हो जाते हैं, फॉलिकल्स तैयार हो जाते हैं, तो उनके बाद उन एग्स को निकालने का प्रोसीजर जो होता है उसको हम थर्ड स्टेप कहते हैं जो कि होता है एग रिट्रीवल या oocyte रिट्रीवल प्रोसीजर। oocyte रिट्रीवल प्रोसीजर करने से पहले 36 घंटे पहले जब आपका लास्ट इंजेक्शन होता है उस दिन रात को एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन होता है। उस इंजेक्शन को लगाने के बाद लगभग 34 से 36 घंटे बाद हम पेशेंट को खाली पेट बुलाते हैं क्योंकि यह प्रोसीजर एनेस्थीसिया या बेहोशी में किया जाता है। यह प्रोसीजर बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, लगभग 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है और इसको जो सोनोग्राफी होती है उसके ज़रिए एक नीडल से सारे फॉलिकल्स को निकाला जाता है। इस प्रोसीजर में कोई भी चीरफाड़ या टाँका नहीं आता है। यह प्रोसीजर क्योंकि एक नीडल के माध्यम से होती है और नीडल का पेन नहीं हो इसलिए 10 से 15 मिनट के लिए बेहोश किया जाता है। और क्योंकि ये प्रोसीजर हम एनेस्थीसिया में करते हैं इसलिए पेशेंट को हम खाली पेट बुलाते हैं। जिस दिन आपका एग रिट्रीवल प्रोसीजर होता है उस दिन आपको 2-3 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जिस दिन आपका एग रिट्रीवल प्रोसीजर है उसी दिन आपके हस्बैंड का भी सीमेन सैंपल लिया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एग और स्पर्म को मिलाना। यह प्रोसीजर आईवीएफ लैब में की जाती है। नॉर्मली अगर स्पर्म काउंट अच्छा है यानी स्पर्म्स के काउंट और मोटिलिटी अच्छी है तो ऐसे केसेस में आईवीएफ प्रोसीजर किया जाता है जिसमें एग के चारों तरफ शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं और उनमें से बेस्ट शुक्राणु अपने आप एग के अंदर चला जाता है और वो दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। कभी कभी शुक्राणु की संख्या या गतिशीलता कम होती है तो ऐसे केसेस में एक एक एग के अंदर एक एक स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है और इस प्रोसीजर को इक्सी कहा जाता है
जिसको हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी कह सकते हैं। जब आईवीएफ या इक्सी प्रोसीजर के द्वारा एग और स्पर्म को हम फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद लेबोरेटरी में उनको कल्चर प्लेट्स में रखा जाता है और उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। लगभग 3 से 5 दिन के भीतर हमारे एम्ब्रियोज़ डेवलप हो जाते हैं और उन एम्ब्रियोज़ में बेस्ट एम्ब्रियोज़ हम सिलेक्ट करके उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या फिर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमारा इसके आगे का स्टेप है, जो कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द प्रोसीजर है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के दौरान कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। यह एक डे केयर प्रोसीजर है और इसमें पेशेंट्स को हम खाना खा के बुलाते हैं। इसमें खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं होती है। यह प्रोसीजर जनरली 5-7 मिनट का ही होता है। इस प्रोसीजर में जनरली 1 या 2 एम्ब्रियोज़ पेशेंट से डिस्कस करके हम उनके बच्चेदानी या यूट्रस में प्रत्यारोपित कर देते हैं और उस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद कुछ बेसिक केयर उनको बताते हैं, जिसके बाद पेशेंट अपने घर आराम से सेम डे ही हॉस्पिटल से जा सकता है। इसके बाद का जो प्रोसीजर वो है ल्यूटियल सपोर्ट और प्रेगनेंसी टेस्ट। जब भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो जनरल पेशेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर को लेके, तो उनके लिए हम उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं और उनको बताते हैं जो भी बेसिक चीज़ें उनको फॉलो करनी है, क्या उनको खाना है, कैसे रेस्ट करना है, इस तरीके से वो काम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेंटली रिलैक्स रहना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, हेल्दी डाइट लेना, बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप रूटीनली अपने सारे काम कर सकते हैं। और आफ्टर 14 डेज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लगभग 14 दिन बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट यूरिन से भी हो सकता है और ब्लड टेस्ट से भी हो सकता है। ब्लड टेस्ट हम बीटा-एचसीजी ब्लड टेस्ट करते हैं और उसकी वैल्यू के आधार पे हमारे आईवीएफ के रिज़ल्ट के बारे में हमें पता चलता है। तो आपने देखा कि आईवीएफ कितना सिंपल प्रोसीजर है। यह बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट रखना। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से फॉलो करें। थैंक यू।